अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक डिबेट में कहते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आपके कुत्ते और आपकी बिल्लियां खा जाएंगे। जी हां दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपतीय चुनाव चल रहे हैं और इन राष्ट्रपतीय चुनावों के दौरान वहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होते हैं। कमला हैरिस के सामने, जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ से हैं, रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही वाहियात दावा किया है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो आपके कुत्ते खा जाएंगे, वो आपकी बिल्लियां खा जाएंगे। इसे सुनकर आपको किसी की याद नहीं आ रही दोस्तों? वो आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे, वो आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस उन्हें दे देंगे। वो बयान क्या थे कुछ देर बाद आप समझ गए हैं, मगर सबसे पहले दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट का सबसे न्यूनतम स्तर, इतिहास में कई डिबेट्स हुए हैं मगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वहां के लोगों के होश उड़ गए हैं दोस्तों। सबसे पहले सुनिए, डिबेट में सामने कमला हैरिस थी और डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोग आपके कुत्ते और बिल्लियां खा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. And it's यानी कि ये आदमी जीतने के लिए इस कदर बौखलाया हुआ है, हार इस कदर दिखाई दे रही है कि इस तरह के अनर्गल और वाहियात बयान देने डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिए हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या अमेरिकी जनता इसमें बहकर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे देगी? आप जानते हैं, जब यह डिबेट हो रहा था तो डिबेट के जो संयोजक थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फैक्ट चेक किया। उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय लोगों से बात की थी, स्थानीय पुलिस से बात की थी और उन्होंने ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ा गया। और जब झूठ पकड़ा जाता है तब इंसान की क्या हालत होती है और डोनाल्ड ट्रंप का क्या चेहरा हो गया था, मैं चाहूंगा आप खुद देखिए। I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television. But the people I'm on taking it from the city manager. Their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की, अमेरिका में भूचाल आ गया। स्थानीय पत्रकार, राजनेता लगातार बोलने लगे कि हमने ऐसे हालत कहीं नहीं देखी। यह जो हालत इस वक्त हम प्रेसिडेंशियल डिबेट में देख रहे हैं, यह न्यूनतम स्तर हमने कभी नहीं देखा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले भी रिपब्लिकन पार्टी के नेता ऐसे ही अनर्गल बयान देते रहे हैं। मसलन, तुम्हारे गैस की कार चोरी कर लेगी कमला हैरिस। जैसे कि आप जानती हैं, कमला हैरिस जो हैं वो डेमोक्रेट्स की तरफ से प्रत्याशी हैं, क्योंकि जो बाइडेन की तबीयत खराब थी उनकी जगह पर अब कमला हैरिस जो हैं वो मैदान में हैं। अब रिपब्लिकन्स जो हैं जनता को यह कहकर डरा रही हैं कि तुम्हारी जो गैस की कार है वो डेमोक्रेट्स छीन लेंगे अगर वो दोबारा सत्ता में आ गए तो। पिछले 4 साल से डेमोक्रेट सत्ता में थे। सुनिए रिपब्लिकन पार्टी के एक नेता क्या कह रहे हैं। Harris wants to ban fracking, ban offshore drilling, take away your gas cars, and by the way, I think in America you ought to be able to drive whatever the hell you want to, because this is America and we believe in freedom. She wants to take away your gas stoves. She even wants to take away your ability to eat red meat. That's how out there she is. That's real. The fake news will fact check it. They'll fact check it true. She actually said that. In other words, she thinks that she's better than us. She thinks she's better than you. दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ये सब सुन के कुछ याद आ रहा है ना? बड़ा सवाल यह कि क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जाकर गुजराती में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस
छीन लेगी। याद है कि नहीं आपको? सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। તમારી પાસે બે ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ? ભાઈ, અમે તો તમારી તાકાત વધારવાનું કામ કરી રહ્યા છે. એ તમે ભેગી કરેલી તાકાતને લૂંટવાનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે ભાઈઓ. और बात वहां नहीं रुकी. जब लगा कि भैंस से बात नहीं बन रही है तो बात मंगल सूत्र पर आ गया. मुसलमानों को घुसपैठिया बताया जाने लगा, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया जाने लगा. प्रधानमंत्री ने शर्मनाक बयान दिया था लोकसभा चुनावों में, और कभी भी किसी भी लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा इस कदर न्यूनतम स्तर पर नहीं गई, मगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया था. याद है कि भूल गए? सुनिए मंगलसूत्र के बारे में क्या क्या कहा था प्रधानमंत्री ने. जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में. गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे. और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे. यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं. अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तुम्हारा कुत्ता और तुम्हारी बिल्ली खा जाएंगे. एक नेता कह रहे हैं कि तुम्हारी गैस कार जो है वो चोरी कर लेंगे, वो तुम्हारी गैस कार छीन लेंगे. सीधी सी बात है दोस्तों, यहां दो चीजें हैं. पहली बात, जब आपको हार दिखाई दे रही है तब आप इस तरह से बौखला जाते हैं. दूसरी बात, जनता को डराना आसान होता है, खासतौर से अपने अंध भक्तों को, अपने अंध समर्थकों को. आपको क्या लग रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तमाम बातें कही थी मंगलसूत्र वाली, भैंस वाली, तो आपको क्या लग रहा है, देश का जो समझदार व्यक्ति है उस पर इसका कोई असर पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं. मगर इस देश की जनता भोली भाली है, और इस देश की जनता का सवाल नहीं है. आम इंसान के अंदर, चाहे वो अमेरिकी हो या भारतीय, एक बुनियादी असुरक्षा होती है. यानी कि अगर आप उसे टटोलें, आप उसे डराएं ना, तो वो डर जाता है. आप उसे बोलें कि भाई एक काल्पनिक खतरा है, आपके घर पर हमला हो सकता है, तो वो डर जाएगा. आप उसे ये बोलो कि मुगल जो हैं वो कब्र से निकल के दोबारा भारत पर राज करेंगे, तो वो डर जाएगा. हालांकि मेरा यह मानना है कि जनता को भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, और यह हमने बार बार देखा है. सीधी सी बात है दोस्तों, निहायत ही शर्मनाक है जो हुआ अमेरिका में, और जैसे मैंने कहा उसको लेकर स्थानीय पत्रकारों में इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं. एक क्लिप देखिए दोस्तों, इस क्लिप के अंदर ट्रंप के शर्मनाक बयान की चर्चा की जा रही है. I didn't think I was ever going to witness a debate as devastating as the one that you and Dana moderated back in June, where Joe Biden basically tanked his re-election campaign. I think tonight was just as devastating. I think that Kamala Harris pitched a shutout on almost every subject I can think of. She shut Trump down on abortion. She shut Trump down on January 6th and democracy. She shut him down on national security and turned to the former president and said, the military leaders who served with you think that you're a disgrace. And then, as Dana mentioned, very powerfully at the end made the point that she is the candidate of change. We need to turn the page from a decade of division and polarization. On substance, I think she pitched a shutout, and I think she did on style as well.
अब तक का सबसे वाहियात डिबेट क्रिस वॉलिस ये बात बता रहे थे। अब तक का सबसे वाहियात डिबेट, तमाम हदों को पार कर दिया, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया। खैर, लक्ष्मण रेखा अमेरिका में नहीं है, लक्ष्मण रेखा तो भारत में है। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने न जाने कितनी बार इन लक्ष्मण रेखाओं को पार किया है। और अब तो भाजपा से इंस्पायर्ड माननीय ट्रंप भी दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारा कुत्ता खा जाएंगे, तुम्हारी बिल्ली खा रहे हैं। दिलचस्प है दोस्तों, और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पर हमारी निगाह भी लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।